प्रधानमंत्री की आरती की तस्वीरें तो आप सामने से भी देख पा रही होंगी और जो यहाँ पर गंगा आरती की तस्वीरें हैं वो भी हम सामने से देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ जिसे जो जगह मिल रहा है वो सब घाट पर आकर इस अद्भुत नज़ारे को देखें। रोल ऑन रोल ऑफ, रोरो फेरी जिसे कहा जा रहा है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस जैसी दिल्ली में चलती हैं, उसी तर्ज पर ये बनाया गया है रोरो फेरी। वही तस्वीर हम लोग, भीड़ देखिए इस वक्त घाट पर जबरदस्त। मुझे लगता है हर कोई वहां से आरती को भी देखने शाम में आते हैं और आज उनका दिन विशेष है तो सभी वहां पर पहुंच रहे हैं। धर्मवीर जी, आप भी फंड कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि फंड कहां गया, क्या हुआ, उसका एक प्रामाणिकता भी तो होनी चाहिए ना। हम प्रचार नहीं करते, हमने फंड दे दिया, अब वो फंड कहां गया सर? अगर वाकई इस तरह का प्लान यहाँ के लिए था, क्योंकि जहां जहां पर कायाकल्प करना था हमने देखा है, मायावती जी ने पत्थर की जो अलग अलग जगहों पर पार्क्स में जहां जहां उनको जो बनाना था, निर्माण करना था, उन्होंने कर दिया। लेकिन यहां पर क्यों देरी हो गई? फंड दिया था तो गया कहां? धर्मवीर जी। नहीं अंजना जी, कोई देरी नहीं हुई है। ये जितने भी घाटों का पुनर्निर्माण हुआ है बनारस में, अयोध्या में, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समय में हुआ है। मैं आपको पूरी जानकारी दुरुस्त दे रहा हूं। और जो वृंदावन में परिक्रमा कोसी का मार्ग था, उसको भी हमने नया बनवाने का काम किया था। लेकिन वही वाली बात है कि हम प्रचार नहीं करते हैं, ये धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, ये धर्म को राजनीति में लाते हैं, ये धर्म की टोपी पहनाने का काम करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और अभी कह रहे थे बाबा विश्वनाथ की कृपा से बना है, तो ये 700 से ज्यादा किसान किसकी कृपा से मरे? ये जो कुत्ते गंगा जी में लाशें खा रहे थे, ये किसकी मर्जी से, किसकी कृपा से खा रहे थे? और जो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, ये टीवी चैनल पर बैठ करके, तो ये जो नागपुर में तिरंगा झंडा आरएसएस के ऑफिस पर नहीं फहराया गया था, उसका कौन सा जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अब वो कह रहे हैं आपका जो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जी, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं धर्म की टोपी पहना रहे हैं आप लोगों को। ये नजारा एक बार, एक सेकंड रुक जाइएगा सर। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट में जो रोरो फेरी है उस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गंगा आरती देख रहे हैं और ये धुनें भी आप वहीं की सुन रहे हैं, मंत्रोच्चार भी हो रहा है, बड़े बड़े स्पीकर्स वहां पर लगाए गए हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसे किया जाता है। शाम में भव्य नजारा होता है, अद्भुत नजारा। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, वैसे मैं नहीं चाहता था ऐसी बहसों में, धर्मवीर जी ने ये बोल दिया तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनकी नेता तो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेती। और आपने कहा फंड कहां चला गया, ये एकमात्र नेता हैं भारत के राजनीतिक इतिहास की जिन्होंने कहा मैं देवी हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ। किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं देवी या देवता हूं, उन्होंने कहा चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ। तो हो सकता है अंजना जी फंड सब चढ़ावे में चढ़ गया होगा, इसलिए वो कहीं यथार्थ में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ धर्मवीर जी कह रहे हैं, उनके मन का आक्रोश, क्षोभ, खीज, जो भी है, खिसियाहट जो भी कहिए, उसके प्रति मैं पूरा सम्मान रखते हुए कहना चाहूंगा कि आज के समय में हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, यह राजनीति में सबने देखा। जो नेता ईश्वर के नाम की शपथ न ले, वो ये कहे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी सकारात्मकता मानता हूं। आप इतने तक भी आए तो अच्छी बात है। अगर आपने मन में संकल्प भी किया था, चलो उसको भी हम एक उपलब्धि मानते हैं। मूर्त रूप हमने किया क्योंकि हमारे मन का संकल्प भी दृढ़ था, इच्छा शक्ति भी दृढ़ थी, कर्मठता भी प्रबल थी, इसलिए यह साकार रूप में दिखाई पड़ रहा है। जो स्वरूप, यह स्वरूप मोदी जी के संकल्प, दृढ़ता और कर्मठता के कारण दिखाई पड़ रहा है। और इसको मैं पुनः कहूंगा कि यह सब बाबा विश्वनाथ की कृपा से दिखाई पड़ता है। वह बिंदु जो लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों ने ध्यान केंद्रित करके किया, जिसे कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम तय ओंकाराय नमो नमः। और ये वो धरती है। मैं अभी एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, जो बोला था मोदी जी ने भी, शंकराचार्य जी को शंकर भगवान के दर्शन डोम राजा ने करवाए। यह वह धरती है जहां संत रैदास हुए। और जो भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है भक्तिमाल, जो काशी के पंडितों ने लिखा, उसमें पूज्य संत के रूप में संत रविदास आकर स्थापित हैं, जिन्होंने काशी नरेश से कह दिया था कि मैं अपनी राम की मूर्ति नहीं दूंगा, चाहे तुम कितना धन दे दो। जब उसने कहा पूरा तुम्हारा घर भर देंगे सोने से संत रविदास जी, मगर ये मूर्ति दे दीजिए, तो रविदास जी ने यह कहा था कि एक मोरो राम नाम धन एक मोरी आशा,
ऊ धन ही है ई चले जाइए ना चाहे भगत रैदासा। तो एक एक नए नए उदात्त स्वरूप यहां पर काशी ने दिखाए हैं अनादिकाल से लेके आज तक, और ये वैसा ही एक स्वरूप यहां दिख रहा है। हमें लगता है काशी की सनातन भारतीय संस्कृति की जो प्रतीक है, जो सांस्कृतिक राजधानी है, उससे आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह रहा हूं, राजनीति बाद में भी होती रहेगी, परंतु आज आप देखिए कि कैसे भगवान शंकर का। और एक बात और कह दूं अंजना जी, नारा क्या लगता है काशी में? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पार्वती पते। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए जो बड़ा समानता का दावा करते हो, कोई स्त्री तत्व का नाम आता हो कहीं पर भगवान के नाम में। हमारे यहां आता भी है और पहले आता है। गौरी शंकर बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है, राधे कृष्ण बोला जाता है, लक्ष्मी नारायण बोला जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, विविध आयाम हैं काशी के, विविध आयाम हैं भगवान शंकर के, जो सामाजिक समरसता से लेके, समानता से लेकर, ज्ञान से लेकर और विज्ञान तक सब कुछ दिखाई पड़ता है। आज आवश्यकता है भदौरिया जी देखने की और उसका अवगाहन। भदौरिया जी, ये आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? आम आदमी के लिए सिर्फ काशी की बात नहीं है, तस्वीरें पूरे देश में लोग देख रहे हैं। उसका आस्था को देखने का एक नजरिया है, उसका अपने धर्म को लेकर एक गर्व है। उसको जिस तरीके से सुधांशु जी कहते हैं, आपके पास काट है इसका, क्योंकि ये उनको जोड़ता है पार्टी से, तभी लोगों से, तभी तो उन्होंने एक नब्ज पकड़ ली है। अब आपको मिल ही नहीं रही वो नब्ज। आप दिक्कत ये है कि आपको कार्ड दिखाई दे रही है आस्था में। मैंने कब कहा आस्था के लिए कार्ड खोजने की जरूरत है भाई? यही तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। वो चाहते हैं कि हम इसमें कुछ बोलें, जबकि सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं? सुधांशु जी कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं बाबा की कृपा से हुआ। बिल्कुल, हम भी तो ये कहते हैं, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि हमने बनवाया है। तो रावण आपके नेता हो गए ना? आपने खुद ही कह दिया हमारे नेता रावण है, जो कह रहे हैं कि नहीं हमने ये करवाया। तो कितने के बयान सुनवाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं कि नहीं हमने हम ये कर रहे हैं, हमने ये काम किया, हमने काशी विश्वनाथ के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके मतलब वो रावण हुए ना आपके हिसाब से। आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है। तो आप अपने नेता को रावण बोल रहे हैं। इसके लिए अब आपको बधाई दूं कि क्या बोलूं पता नहीं, लेकिन हाँ बार बार अंजना जी, अगर आप ये कह रही है कि इसकी काट क्यों खोज, अरे भैया कौन काट? आस्था में काट की जगह कहाँ है? नहीं, आस्था में काट की जगह नहीं है, लेकिन अगर पुरातन काल के मंदिर सूर्य की रोशनी देखने का इंतजार कर रहे थे तो क्यों उन्हें इतनी सदियों तक करना पड़ा? ये सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है ना, कि आपने उस और कुछ नहीं। आप लाख दोष दीजिए, लेकिन एक सवाल ये बना रहता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत चलती है, उस पर भी हमेशा चर्चा होती है, और वो भी जनता के सामने है।